ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बना रहे हैं। आस्तिक मतलब पहचान दे रहे हैं। आस्तिक माना जो अपने आप को भगवान को पहचानता है, और जो नहीं पहचानता वो ढूंढता रह जाता है। तो हम ढूंढने वाले अब नहीं हैं, हम पहचान गए हैं, तो आस्तिक बना रहे हैं बाबा। आस्तिक बनने से तुम बाप के वर्षा भी ले सकते हो, बाप का वर्षा भी ले सकते हो। जब बन जाते हैं बाप के तो हम उनकी ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करने लग जाते हैं। प्रश्न है, बेहद की रजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है, अगर बेहद की रजाई प्राप्त करना है तो पढ़ाई और सेवा पे पूरा पूरा ध्यान देना। पढ़ाई पर भी कि उसे हम धारण कर सके और फिर सेवा कर सके, दोनों ही बातों में ध्यान देना है। सेवा के लिए लक्षण भी तो अच्छा चाहिए ना। दूसरों को हम बता रहे हैं कि बहुत शांत रहना चाहिए और हम खुद ही गुस्सा करें तो शोभा देगा? नहीं देगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम रजाई प्राप्त कर सकते हो। रजाई राजा बनने का बाबा कहता है वर्षा जो है वो बाबा ही देता है। और वो कैसे मिलता है बाबा से? जब हम पढ़ाई पे पूरा टेंशन देते हैं, सेवाधारी बनकर रहते हैं। अभी द्वापर से धन दान करने से रजाई मिलती है। द्वापर में जो रजाई मिलता है वो धन दान देने से होता है। लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंसेस बनते हो, तो ज्ञान योग धारणा से हम सत्युग त्रेता का प्रिंसेस बनेंगे। द्वापर कलयुग में धन दान देने से प्रिंसेस बनेंगे। तो दोनों में ही है, लेकिन ये निर्विकारी है, वो विकारी है। तो हम लोगों को दोनों ही प्राप्त करना है। ऐसा थोड़ी इसकी सतयुग में प्राप्त कर लिया और द्वापर में भिखारी बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं करना है। गीत बजाए, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, धरती के हम तो तारे हैं। ओम शांति। हमारे तीर्थ न्यारे हैं कि नहीं? हमारा तीर्थ क्या है? परम धाम है, बैकुंठ है, यही सब है ना। मधुबन है, सूक्ष्म तन है, ये सब हमारा तीर्थ न्यारा है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी कि तुम्हारे तीर्थ है, घर में बैठे चुपके से तुम मुक्ति धाम पहुंचना होता है। बोलना भी नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अचानक योग में बैठे, चलो परम धाम चले जाते हैं, चलो बैकुंठ चले जाते हैं। तो चुपके से घर में बैठे बैठे चले जाते हो। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे तीर्थ है न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों की तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों का तो सिर्फ एक बाप ही याद रहता है, उनका ही डायरेक्शन मिलता है, वह है निराकार बाप। ऐसे तो नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। निराकार को मानने वाले निराकारी मत कैसे होगा? निराकारी मत होगा तब निराकार तो बोलेगा ही नहीं कुछ भी। तो निराकार मत नहीं है। दुनिया के मतांतर तो बहुत हो गए हैं। यह एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं। निराकारी मत है जरूर, लेकिन देने वाला बाबा जो निराकार है वो बिना साकार में आए कैसे देगा? तो मत क्या है शिव बाबा का कि बच्चे तुम आत्मा बनो, तो वो भी साकारी तन में आकर ही देता है, ना निराकारी ना आकारी, दोनों ही रूप में नहीं देता है। जिससे मनुष्य ऊंचे से ऊंचा पद जीवन मुक्ति व मुक्ति को पाते हैं। मुक्ति भी पाते हैं और जीवन मुक्ति भी पाते हैं। मुक्ति माना दुख अशांति बीमारियों से मुक्ति और इस कलयुगी संसार से मुक्ति, और जीवन मुक्ति सुख शांति अपार हो, सब कुछ भरपूर हो और सत्युग की रजाई, दोनों ही है। तो इन बातों को जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते कि निराकार को मानने वाले हैं। अभी देखिए कितने लोग निकलते हैं, बोलते हैं ना हम निरंकारी को मानते हैं, निरंकारी को मानते हैं। तो अनेकों अनेक मत हो गए ना। अभी इतने सारे धर्म, दुनिया वालों की भी गलती नहीं है। इतना सारा साधु संत, इतना सारा प्रवचन, बहुत सारा निकल गया ना। लोग सोच रहे किसको सच माने किसको झूठ। तो ये मेन है अनुभव करने की बातें, सुनने सुनाने की बातें नहीं है। आप खुद अनुभव करें कि सच क्या है झूठ क्या है, खुद ही जवाब मिलता है इसमें। तो सतयुग में तो एक ही होती है मत, कलयुग में देखो अनेक मतें हो गई हैं, अनेक धर्म भी हो गए, लाखों करोड़ों मतें हो गई हैं। अभी लाखों करोड़ों मत हैं। घर घर में हर एक का अपना अपना मत होता है ना। अब घर में 4 सदस्य हैं तो कोई बोलता है हम दुर्गा जी को मानेंगे,
तो कोई बोलता है गणेश जी को मानेंगे, तो कोई हनुमान जी को, तो कोई काली जी को मान देंगे। सब अलग अलग मत हो गया है सबका, लेकिन किसी को कोई रोक भी नहीं सकता, मेरा श्रद्धा है हम माने। तो वहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप से ऊंचा मत देते हैं, ऊंचे से ऊंचा बनाने के लिए। यहाँ पर बाबा हम लोगों को एक ही मत देते हैं। अभी हर एक मुख से, जितने भी बाबा के बच्चे, सबके मुख से क्या निकलता है? मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो एक मत, एक बाप हो गया ना, और उसकी एक मत है। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं ये क्या बनाया है, मुख्य बात क्या है, बोलो। यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अगर चित्र देखते हैं तो कुछ भी बोले, हम लोगों को समझाना है कि देखो ये तो आदि मध्य अंत का ज्ञान है, समझो। तो जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते, अभी तक तो हम भटक रहे थे, अब जब परिचय मिल गया, अब देखिए जब तक माँ बाप का पता नहीं है बच्चा भटक रहा है, लेकिन जब माँ बाप का पता पड़ जाता तो भटकेगा, उसको माँ बाप अपने घर लेते आएगा। तो आस्तिक बनने से बाप से वर्षा भी मिल जाता है, नास्तिक बनने से वर्षा गंवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है, नास्तिक को आस्तिक बनाना, यही धंधा करना है कि नास्तिक से आस्तिक बनाना है। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। परिचय किससे मिला है? कोई देधारी नहीं दिया है। अगर देधारी भी निमित्त बना है तो उससे पूछना है कि तुमको कहाँ से मिला, तुमको कहाँ से मिला, तो लास्ट में पता पड़ेगा बाप से मिला। बाप से ट्रांसफर होते जा रहा है। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर होना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। यह बड़ा भारी यज्ञ है, तो पहले यह समझाना होता है कि ऊंचे से ऊंचा बाप है, उससे नीचे है देवी देवता भी उनसे नीचे है। हाँ, बाबा ऊंचाई का स्थान देता है। आप देखेंगे मंदिरों में ना शिवलिंग नीचे रहता है, लेकिन देवी देवता का एक स्टेज दिया जाता है ऊपर में ही, जमीन में नहीं रखा जाता कोई भी देवी देवता को। तो सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है। तो वर्षा पाने के लिए किससे जुड़ना है? भाई से कि बाप से? बाप से जुड़ना है। रचना से तो मिल ना सके, अब भाई भाई से तो मिलेगा नहीं, कर्ज दे देगा, चलो यार रहम दिल बनकर थोड़ा सा दे दिया, लेकिन वर्षा नहीं होता है, वो हिसाब किताब बनता है। अगर भाई से लेंगे तो वो हिसाब किताब बनेगा। तो ईश्वर को इसीलिए सभी याद करते कि डायरेक्ट ईश्वर से के अर्थ सफल करें। अब बाप है स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर ये कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र भी बड़ी अच्छी बनानी है। यह बाबा और ये दादा है। ब्रह्मा बाबा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं शिव बाबा। शिव बाबा सूर्यवंशी घराने का स्थापना करते, चंद्रवंशी का नहीं। लेकिन अब जो फेल हो गया, लेकिन बाबा का बना, बहुत हद तक श्रीमत का पालन किया, तो उसको तो स्थान देंगे ना बाबा, इसीलिए त्रेता युग रचा गया। तो बाप कहते मुझे याद करो, विक्रम विनाश करो, एम ऑब्जेक्ट पूरी है। इसीलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। ये मेडल्स है, बैच जो लगता है ये मेडल्स है, लोग मेडल्स देते हैं ना गले में पहनने का या कुछ भी, तो यहाँ पर भी हम लोगों को लक्ष्मी नारायण का बैच मिलता है, वो मेडल है। बोलो शॉर्ट में, शॉर्ट में शॉर्ट दो, शॉर्ट में शॉर्ट दो अक्षर में, दो अक्षर में आपको समझाती हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए। ये जो बैच है, बैच में क्या रहता है, एक तरफ लक्ष्मी नारायण लक्ष्य रहता है, ऊपर में शिव बाबा, दूसरी तरफ ऊपर में शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र रहता है, कैसे इस दुनिया को परिवर्तन किया जा रहा है। तो बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। तो यह मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु बहुत दे अभिमानी बच्चे समझते ही नहीं समझते। शुरुआत में जब बाबा बैच निकाला ना तो सारे बच्चे नहीं पहनना चाहते थे, और अभी तो सभी पहनना चाहते हैं, कोई भी हो, सब कोई बोलता है। और यहाँ तक कि मतलब ये बैच तो दीदियों की तरफ से दीदी भी पहनाती हैं, लेकिन अभी तो क्या करते, जाते हैं मधुबन और बाहर में खरीद के पहन लेते हैं। तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, ये भी गलत है। बैच हमेशा पहनाया जाता है, इंगेजमेंट होता है ना तो वही रिंग सेरेमनी है ये, बैच और अंगूठी पहनाकर बाबा से। इसमें सारा ज्ञान है। एक सेकंड का बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही आकर करते हैं स्थापना। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में हमेशा टपकना चाहिए। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो अगर बाबा बाबा नहीं कर पा रहे हैं तो ज्ञान को याद करते रहे, बाबा क्या बोला है, क्या कहा है, उसको मनन चिंतन करते रहे। वो भोजन जो अंदर में मंथन कर रहे हैं ना, वही भोजन का वाइब्रेशन जो जा रहा है भोजन में, वो भोजन भी आपका काम करेगा। इसलिए ज्ञान का मनन चिंतन करते रहें।
कोई का योग तो है, फिर ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं होती। अब कोई बाबा बाबा तो कर रहा है लेकिन ज्ञान ही नहीं है, और जब ज्ञान है तो बाबा से योग नहीं है। लेकिन हमको दोनों का बैलेंस लेकर चलना है, तभी धारणा होगी, ज्ञान और योग, तब धारणा होगी। क्योंकि शक्ति ही नहीं है तो हम कहाँ से कर पाएंगे। तो सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। जो सर्विस करते हैं वो दिन रात बाबा बाबा ही बोलेंगे, बाबा ऐसे बोला, बाबा ऐसे किया, देखो यहाँ बाबा ऐसे कर रहा है। तो उसके बाद धारणा भी अच्छी करनी है, तभी हम सेवा कर पाएंगे। अगर धारणा नहीं अच्छी है ना तो सेवा सफल नहीं होता है। तो बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे, और बच्चे कोई सेवा ही ना करे, अच्छा लगेगा? घर में बाप है और घर का सारा काम कर रहा, बच्चा बैठा हुआ, कैसा लगेगा देखने से? तो बाबा आया हुआ भी सब सेवा कर रहा है, कितनी बच्चों को जगा रहा है। तो हम बच्चे बैठे रहें ये तो शोभा नहीं देगा, हमें भी सेवा करनी है। तो वह दिल पर चढ़ेगा, वैसा बच्चा नहीं चढ़ेगा। ना दुनिया के दिल पे चढ़ेगा ना बाप के दिल पे चढ़ेगा। तो बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पाठ है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया जाता है, विदेशों में नहीं गाया जाता राम राज्य रावण राज्य। अब राम कौन है वह भी जानते नहीं बाहर वाले। राम कौन है? राम माना उल्टा कर दे, राम को उल्टा करे, मरा। तो मरा कौन मरता है? शरीर मरता है, शरीर मरता है, यानी शरीर भान से मर जाओ तो राम बन जाओगे, आत्मा बन जाओगे। तो वह भी जानते नहीं। गाते भी है पतित पावन भक्तों का भगवान एक है। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो पहले बाप का परिचय दो कि बाप का कौन है। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए, आदमी आदमी देखकर कि कौन कितना सुनने लायक है, कितना धारण करने लायक है। ऐसा नहीं एक ही डोज डॉक्टर के पास जाए मरीज और सारे जितना बुखार पेशेंट है सबको एक ही दवाई दे दे, अच्छा रहेगा? नहीं ना। मलेरिया को अलग देगा दवाई, टाइफाइड को अलग देगा, साधारण बुखार को अलग देगा, हर तरह का बुखार है। तो बेहद का बाप आते ही है बेहद का सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है नहीं तो वर्षा कैसे देते हैं? शिव बाबा तो शरीर द्वारा ही ना वर्षा देगा, तो फिर उनको तो शरीर है नहीं तो देगा कैसे वर्षा? तो खुद कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाकर ये पद प्राप्त कराता हूँ। ब्रह्मा तन द्वारा सब कुछ करते हैं। तो इस मेडल में सेकंड की समझानी है। इस मेडल में दोनों तरफ क्या है? लक्ष्मी नारायण और त्रिमूर्ति, तो दोनों का समझानी हो गया। तो कितना छोटा सा मेडल, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। लेकिन समझाने वाले बहुत कम मिलते हैं। क्यों कम मिलते हैं? क्योंकि नंबर वार धारणा करते हैं। धारणा सब जैसा एक जैसा नहीं है सबका। तो यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। क्यों नहीं पहुंचती है मेहनत क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इसमें आने के बाद जब ऐसे कोई नहीं बोलेगा। अगर पेट खराब हो गया ना तो अगर माड़ भात खा रहे तो कोई नहीं पूछने आएगा। लेकिन लहसुन प्याज छोड़ेंगे तो सभी बोलना शुरू कर देंगे। कैसे आपका जीवन चलेगा? कैसे आप कर पाएंगे? कहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे? अरे आप ही को चिंता है कि हम क्या खाएंगे। तो बाबा कहते अपना चार्ट रखो। क्यों? घड़ी घड़ी तुम्हारे अंदर संकल्प क्या चला, क्या तुम सोचे? अगर कोई ने कहा कि आप कैसे चलेंगे तो आपके अंदर क्या संकल्प चला? मैं चल पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं पूरा जीवन कर पाएंगे कि नहीं। ये सब चलना माना संदेह उत्पन्न करना। संदेह नहीं करना, बाबा चलाने वाला है। तो बाबा चार्ट रख कर देखो सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहते हैं। कर्म तो करना है, कर्म आज बाबा कर्मों पर ही समझा रहा है कि कर्म नहीं छोड़ना है। यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं हो। जिस समय हम लोग बैठते हैं योग में तो उसमें कर्म करते हैं, काम नहीं करते हैं। तुमको कोई कर्म करते याद करना है। आप बाबा आज क्लियर कर रहा है कि आप कर्म करते हुए याद कर रहे हैं तो आप डबल जमा कर रहे हैं। एक तो याद कर रहे हैं उसका जमा हो रहा है और दूसरा कर्म कर रहे हैं वो भी जमा हो रहा है, तो ये डबल जमा हो रहा है। लेकिन मन बुद्धि में एक्यूरेट बाबा रहे, कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति नहीं तो बैठने की आदत भी पड़ जाती। ज़्यादा बैठने की भी आदत नहीं बाबा बोलता है डालने के लिए।
ज़्यादा देर बैठना भी नहीं है, काम धाम छोड़ के बैठ जाओ, काम धाम छोड़ के बैठ जाओ। तो ज़्यादा बैठना भी, काम करते हुए याद करना। धीरे काम करें लेकिन याद करते हुए करें, और काम करते हुए याद करें, बैलेंस लेकर चले। कर्म करते याद में रहोगे तब कर्म योगी सिद्ध होगे, कि हाँ कर्म योगी है। नहीं तो क्या बोलेगा लोग, केवल बैठा रहता है तो योगी है, केवल तपस्वी होता है, तपस्या करता है। तो पाठ तो जरूर बजाना है। जो पाठ हमें मिला है, एक माँ के रूप में पाठ मिला, एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक सास के रूप में, हर रूप में मिला है ना पाठ। अब उसको नहीं बजाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, सही कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसलिए सारे कर्म करना है इसमें ही। लेकिन माया विघन डालती है। क्यों? अब कर्म कर रहे हैं, बाबा को याद करें, कोई गप करने के लिए आ जाता है, कोई कुछ बोलने आ जाता है, तो इसमें विघन पड़ता है। सच्चाई से लेकिन चार्ट भी कोई लिखते नहीं है कि सही से कितना याद करते हैं। कोई कोई लिखते भी हैं, आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी देखो, सवेरे उठकर राम की माला जपते हैं। ऐसे भी नहीं कि उस समय एक ही धुन में रहते, नहीं, और भी बहुत सारे धुन लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए सुबह सुबह तो इधर उधर की बातें याद नहीं आती है, सब तरह का बात याद आता है। संकल्प तो आते ही रहेंगे। तीव्र भक्तों की तो बुद्धि कुछ ठहरती है। तीव्र भक्तों की बुद्धि मतलब बहुत बहुत ज़्यादा याद करने वाला जो भक्त है, वो दिन रात उसको याद जरूर करेगा, अपने इष्ट देव देवी को। यह तो अजपा जाप है, जो हमारा जाप होता है। जैसे उन लोग 108 का जाप किए, लेकिन हम लोगों का जाप कैसा? 108 कोई गिनती नहीं है, हम लोगों का अजपा जाप है, मतलब निरंतर जाप हो रहा है, बाबा बाबा। तो नई बात हो गई ना अजपा जाप। लोग पहले बोलते थे कैसे अजपा जाप कैसे होगा, काम धाम छोड़ दे क्या, केवल जाप करते रहे। अभी हो रहा है कि नहीं? काम करते याद कर रहे, सोते बैठते उठते खाते पीते हर वक्त याद कर रहे हैं। तो गीता में भी मन मनाभाव का अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल देने से श्री कृष्ण को याद करने लग जाते हैं, कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में जरूर होना चाहिए, किसी को भी समझाने के लिए मेडल हमेशा, बैच हमेशा लगा रहना चाहिए। बोलो, ब्रह्मा बाप ब्रह्मा तन से बैठकर समझाते हैं, इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा जाता है। तो ब्रह्मा के तन में ही शिव बाबा आकर ज्ञान देते हैं। तो हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। किस बाप से? हम दोनों ही बाप से प्रीत रखते हैं। एक है वर्षा देने वाला और एक वर्षा लेने की युक्ति बताने वाला, कर्म सिखलाने वाला। तो मनुष्यों को तो न आत्मा का पता है न परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के यह ज्ञान कोई दे ही नहीं सका जो याद रहेगा, कोई नहीं दिया ज्ञान। यह त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा को याद करने का। इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है, इसलिए प्रदर्शनी करने, प्रजा भी तो लाखों बनाना है ना। इसलिए बाबा कहता है जगह जगह प्रदर्शनी मेला लगाओ ताकि प्रजा लाखों बने। तो राजाएं तो थोड़े बनते, राजा कितने बनेंगे? लाखों प्रजा एक राजा, फिर दूसरी जगह लाखों प्रजा तो एक राजा, तो ऐसा बनना है। तो उन्हों की प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है, करोड़ों की अंदाज में हो जाती है। फिर शुरुआत में जैसे सतयुग त्रेता में तो लाखों रहेगा, लेकिन द्वापर कलयुग में करोड़ों प्रजा रहेगी, लेकिन दुखी अशांत बीमार होंगी। प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने के लिए बाबा को पुरुषार्थ कराना पड़ता है। जो जास्ती सेवा करते हैं वे जरूर ऊंचा पद पाएंगे। कई बच्चों को सेवा का बहुत शौक होता है, कहते नौकरी छोड़ दे बाबा, खाने के लिए तो है ही बहुत धन है, खा लेंगे, थोड़ा सादा खाना खाना है, क्या ज़्यादा खाना, सो हम सेवा में लग जाएं। बाबा का बन गए तो शिव बाबा को की ही परवरिश लेंगे ना, बाबा की बन गए तो सेवा कौन देगा, पालना शिव बाबा देगा। परंतु बाबा कहती हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, माताएं भी जवान हैं, तो घर में रहते दोनों सेवा करनी है। अब बाबा क्या है, बाबा क्यों छोड़ दिया बिजनेस? क्योंकि 60 साल पूरा कर चुका था, वानप्रस्थ अवस्था हो चुका था, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ दिया। और वानप्रस्थ मतलब एकदम शांत होकर बैठ गया, सबको ज्ञान देने लगा, उनके तन में बाबा देने लगा। लेकिन जब हम जवान हैं, करने लायक है, हम बैठे क्यों? हम दोनों तरफ का सेवा कर सकते हैं ना। तो बाबा कह रहा माताएं भी जवान हैं, पुरुष भी जवान हैं,
तो फिर क्यों छोड़ना बिजनेस या घर? करते रहना है सेवा, दोनों सेवा करनी है। बाबा हर एक की सरकमस्टांस को देख कर राय देते, ऐसा नहीं छोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं। तो शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करे तो हंगामा हो जाए, इसीलिए हर एक का हिसाब किताब देखकर बाबा राय देते। अब देखिए, बेटी अगर भाग जाए तो सही है, तो उससे अच्छा तो शादी कर देना है ना। तो इसीलिए बाबा राय देते कैसा, कि देखते स्थिति क्या है। तो कुमार है तो कहेंगे तुम सेवा कर सकते हो, सेवा कर, बेहद के बाप से वर्षा लो, उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, धूल छाई हो जाएगी, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जा रहा है। उस दिन भी बताए थे ना कि जैसे बच्चा जन्म लिया तो 1 साल का हुआ, तो 30 साल का उम्र लेकर आया है, 1 साल कम हो गया, लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं, सभी लोग क्या बोलते हैं, 1 साल का हो गया, इतना बड़ा हो गया। बड़ा नहीं, उम्र घट रहा है। तो बाबा कहता है ये संगम युगी टाइम भी घटता जा रहा है। कई समझते हैं हमारी मलकियत के बच्चे वारिस बनेंगे हमारे पास इतना संपत्ति है तो वारिस कौन बनेगा, जो अभी बच्चे हैं बने हैं। परंतु बाप कहते हैं कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को। लोग तो पोते पोतियों की शादी के लिए भी रखे रहते हैं। हाँ, इतना मतलब मोह है कि पोते पोती, अपना तो ठिकाना नहीं है कि हम कब शरीर छोड़ देंगे। तो बाबा बोलता है कि बच्चों का भी भाग्य कोई ये नहीं है कि शादी आप कर पाओगे, धीरे धीरे विनाश की स्थिति बनती जा रही है। तो सारी मलकियत खाक में मिल जाएगी, इसलिए जो सफल करना है बाबा के यज्ञ में कर लेना है। वह समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे, मतलब जो पीछे आएंगे पोते पोतियां सब खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती, मौत तो सामने खड़ा है ना, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। जो अमीर हैं तो सोचेंगे कि हम तो ऐसे कर लेंगे वैसे, वो लोग उसी में रमे रह जाएंगे और सारा धन खत्म हो जाएगा, ना वर्षा ले पाएंगे ना उनका पैसा कोई भोग पाएगा। तो बहुत थोड़ी जो पूरी रीति ये सब समझा सकते हैं कि हमें समझाना सबको है कि जितना हो सके सफल करो, सफलता पाओ, लेकिन करना ना करना अपनी मर्जी। आप जितना करेंगे, बाबा का यज्ञ रुकने वाला नहीं है, आप दे या ना दे। एक बहन थी जो देती थी तो देती थी, सोचती थी हम दे रहे ना इसीलिए ये बढ़ रही है, हम दे रहे इसीलिए बढ़ रही है। अचानक वो छोड़कर चली गई, उसका डबल ट्रिपल यहाँ आने लगा पैसा। तो ये अहंकार चूर हो गया कि हम दे रहे हैं तो चल रहा है। इसलिए ये अहंकार कोई कर सकता है कि हम दे रहे हैं? आप दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? अपने लिए दे रहे हैं। तो जास्ती सेवा करने वाले ही ऊंचा पद पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए, उनका बहुत सम्मान देना चाहिए कि नहीं अच्छी सेवा कर रहे हैं, इन्हें सम्मान दो। इनसे सीखना भी चाहिए। 21 जन्मों के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक जरूर वह ऊंचा पद पाएंगे, वो ऊंचा पद पाएंगे जो सेवा बहुत अच्छे से कर रहे। तो रिगार्ड तो जहाँ तहाँ रहना ही चाहिए ना। खुद भी समझ सकते, जो मिला सो अच्छा, इसमें खुश होते हैं। बेहद की रजाई के लिए पढ़ाई और सेवा पर पूरा अटेंशन देना है, बेहद की रजाई के लिए। तो यह पढ़ाई है, यह राजधानी भी स्थापन हो रही है। राजधानी जो जितना ज़्यादा सेवा करेगा, जितनी आत्माओं को ज्ञान में लाएगा, उसका वो ऊंचा पद पाएगा, उसमें वो ऊंचा हो जाएगा। तो इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास, साहूकार के पास जन्म जरूर लेते हैं। जो भी धन का दान करते हैं वो राजा के पास जन्म लेंगे या साहूकार के पास जन्म लेंगे, उसका जीवन बहुत खुशहाल होगा। और एक जैसे भक्ति मार्ग में करते हैं तो एक जन्म का रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म का एक जन्म मिल जाता है। यहाँ का प्राप्ति क्या है कि यहाँ पर आप जो भी करेंगे दान, तन का, मन का, धन का, ये जितना भी जन्म है, हर जन्म में उसका मिलता रहेगा, हर जन्म में। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सफल करो, सफलता को प्राप्त करो। परंतु वह अल्पकाल का सुख जो भक्ति मार्ग में देते हैं वो अल्पकाल का सुख है। इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए, सेवा का फिक्र रहना चाहिए कि कितना हम सेवा करें। तन मन धन समय श्वास संकल्प हर तरह से सेवा करना है। तो हम अपने गांव में जाकर सेवा भी करें, अपने अपने गांव को भी जगाएं कि देखो बाबा आया हुआ है। बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं
सेवा का शौक अर्जुन कोई में नहीं है। लक्षण तो अच्छे चाहिए ना, लक्षण भी तो दिखना चाहिए सेवा करने का। अब लक्षण नहीं है तो उससे सेवा नहीं हो पाता है। ऐसे नहीं कि डिस सर्विस कर और यज्ञ का नाम बदनाम कर दे, ऐसा भी नहीं करना। अगर आप धारणा नहीं कर रहे हैं तो आप सेवा नहीं करें। क्यों? क्योंकि उससे डिस सर्विस होगा तो और ही बाबा का नाम खराब हो जाएगा और अपना ही नुकसान कर देते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल्स आदि के लिए कितना ओना रहता है, बच्चों को ना मेडल्स पहनने का नशा रहता है कि हम कब बैच पहने, हम कब बैच पहने, बाबा से कब सगाई कर ले। अपने मन से बैच नहीं पहनना है। और फिर समझा जाता है ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। यह लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल राहु की दशा भी बैठ जाती है। आज बहुत अच्छा सोच रख रहे हैं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अब कल एकदम गिर जाते हैं, नहीं कर पाएंगे, इतना कौन करेगा, हो गया। लेकिन आना है ही, लेकिन कल पछताएंगे कि हम क्यों नहीं गए। ड्रामा में साक्षी होकर पाठ सबका देखना है, छोड़ देना है। हमें सकाश जरूर देना है, उसे समझाने देना है, जिद नहीं करना है, साक्षी हो जाना है, उसका पाठ जाने। ऊंचा पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। ऊंचा पद राजा कितना होगा, प्रजा कितना होगा। अगर प्रजा करोड़ है तो राजा 1 होगा, 2 होगा, बस मतलब कुछ ही गिनती में होंगे। तो हो सकता है ग्रहचारी उतर भी जाए, माया का बने और कुछ ऐसा विघन आ जाए कि फिर ग्रहचारी उतर जाए और आ जाए बाबा के पास। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप भी कर लेते हैं, बहुत मतलब जंप करके आगे भी बढ़ जाते हैं कि नहीं और अच्छा करना, हमको तेज बढ़ना है। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए किसी भी कारण से माया की किसी तरह का भी रूप आ जाए, लेकिन हिलना नहीं है, बाबा से हिलना नहीं है। बाबा हम आपको पकड़े, आप हमको पकड़ रहे हैं, बस, और तीसरा कुछ नहीं। तो समझेंगे कल्प पहले मुआफी के ग्रहचारी आई है। श्रीमत पर नहीं चलोगे तो पद नहीं मिलेगा। क्लियर है कि अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद नहीं मिलेगा। ऊंची से ऊंचा है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र केवल पूजा करने मात्र लोग कर रहे हैं पूजा, लेकिन लक्ष्य जो दिया जाता है नर ऐसी करनी करे, नारायण बने, कौन फॉलो कर रहा है? कोई भी फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है लक्ष्मी नारायण को फॉलो। तो कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको यह चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। एक जगह एक भाई था, बाहर में 1 घंटा मतलब शिवानी दीदी का क्लास चल रहा था, 1 घंटा तक वो सुनता रहा। तो देख रहे और मतलब आगे आके टोली भी नहीं ले रहा है, टोली जब बटाने लगा टोली भी नहीं लिया। तो बहनें सोची कि चलो वो भाई बाहर में खड़ा है, चलो दे देते हैं। गई देने के लिए, बोले नहीं हमको टोली उली नहीं चाहिए, ये सब फालतू बकवास है, ऐसे उसे पूरा बोला। उसके बाद बोला एक चीज़ है कि यहाँ जब से है ना मेरा मन शांत लग रहा है। हो गया ना, वाइब्रेशन का असर पड़ता है ना, तो वो असर पड़ेगा। हमें जिद नहीं करना, अपने आप बाबा टचिंग देता है। तो बाबा कहता है कि तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को यह चित्र देखकर बहुत खुशी होती है। जब चित्र त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ ये सब देखता है ना बाबा बना था तो बहुत खुश होता था। स्टूडेंट को भी खुशी होनी चाहिए ना, क्योंकि समझाना इजी हो जाता है चित्रों पर। हम पढ़कर ये बनते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर हमें भी बहुत खुश होना चाहिए। पढ़ाई से ऊंचा पद मिलता है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा सो मिल जाएगा, ऐसा बोलेंगे क्या? तो भाग्य में होगा तो सब कुछ छोड़े ना, केवल पुरुषार्थ ही क्यों छोड़े? खाना पीना रहना सब कुछ छोड़ दे। अब देखते हैं क्या क्या मिल जाता है बिना काम किए। 1 गिलास पानी तो नसीब होगा ही नहीं बिना लिए, है ना। अब पीने का भी पुरुषार्थ करना है, पिएंगे तब तो अंदर जाएगा ना। तो पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलोगे तो बुरी गति होगी। तो पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर समझाओ, फिर लायक होंगे तो झट समझ जाएंगे, लायक होंगे तो समझेंगे। लायक मतलब सत्युग त्रेता के लायक होंगे। तो हमको ये मिल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं मिलेंगे भगवान, हम क्यों नहीं पद पाएंगे, उनको समझाना है।
इस धर्म का जो होगा उनको तीर जरूर लग जाएगा, उनका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली का बहिष्ठ दे देते हैं, हथेली में बहिष्ठ, लो ये गिफ्ट अब तुम्हारे हाथ में तो मिल सकता है। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को ये ज्ञान दो, बोलो शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो मैं तुम्हें राजाओं का भी राजा बना दूंगा। कौन से राजाओं का राजा? द्वापर कलयुग में जो राजा होंगे ना, उनके ऊपर है महाराजा महारानी, जो लक्ष्मी नारायण देवी देवता है। राम राजा राम प्रजा, वहाँ सब साहूकार होता है ना। तो ये द्वापर के राजाओं से भी ऊंचा है सत्युग त्रेता का प्रजा, उससे ऊंचा है, क्योंकि उनका क्या मिलता है टाइटल, देवी देवता का। तो राजा बन जाओगे। बस सारा दिन यही सेवा करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत है ना, वहाँ अच्छी सेवा हो सकती है। कोई ना कोई निकलेंगे जरूर। बहुत ईजी सेवा है, कोई करके तो देखो, खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके तो देखो, सेंटर तो वहाँ है ही। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, सेंटर बना दो, वहीं पर सेंटर बना दो। बाबा जगह जगह बोलता है अभी तो बहुत सेंटर बन रहा है, जगह जगह सेंटर बन रहा है, और लोग अपने से मकान तक दे रहे हैं, चारों तरफ बड़ा बड़ा मकान दे रहे। दीदियाँ क्या कर रही, उसको बहुत अच्छा अच्छा बना दे रही है बाबा का भंडारे से। तो सबसे जास्ती तुम शिव बाबा के मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हो। ऊंची से ऊंचा है शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहां जाकर सेवा कर, बहुतों का कल्याण करो। यह मेडल ही बस साथ में रखना है, ये मेडल साथ में रखना चाहिए। ट्रायल करके देखो, कोशिश तो करके देखो। देखो निकलता, बाबा जब बोल रहा ना तो जरूर वहाँ बैठा होगा बच्चा, और इसीलिए बाबा बोले ट्रायल करके देखो। बाबा कहते यह मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ, बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सेवा कर सकती है, ढेर प्रजा बन जाएगी। तो मेडल पर जाकर समझाना है। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो बस, मन मना भाव अक्षर भूल गए हो, मन मना भाव अक्षर भूल गए हो, अब याद करना है। भगवानुवाच है ना, शिव बाबा श्री कृष्ण को ये पद प्राप्त कराते हैं। श्री कृष्ण को कौन सा पद? लक्ष्मी नारायण का पद दे रहे हैं। तो फिर धक्का खाने की क्या दरकार है? कहीं धक्का खाने जाएंगे? अब जाएंगे तीर्थों पर नंगे पांव, बहुत कर लिए, अब हमारा भक्ति पूरा हो गया। तो बाप तो कहते मुझे याद करो, तो तुम बहुत अच्छी सेवा शिव मंदिर में भी कर सकोगे। सेवा की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सेवा करो। अगर सेवा करना तो पहले आत्मा समझो। बहुत बच्चे बोलते थे बाबा वो तो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, उनको हम कैसे समझाएंगे? तो बाबा कहते तुम उनसे भी बड़े हो, तुम भगवान को पहचान चुके हो, जाओ इस रूप से सेवा करो। तो दिल साफ तो मुराद हासिल हो जाएगा। तो बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं। वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी बहुत है। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठे रहो और सेवा करते रहो। समर्पितों को बाबा यही सेवा दे रहा है कि सुबह से शाम तक बैठे रहो और सेवा करते रहो। ट्रायल करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर बहुत है, जाओ वहाँ सेवा करो, तुमको कोई भी कुछ भी कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। यह तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो यह ब्रह्मा, यह है ब्राह्मण, तो यह कोई देवता नहीं है, यह भी शिव बाबा को याद करके ये पद लेते हैं। तो बाबा कहता है इन द्वारा शिव बाबा कहते माँ मेकअप याद करो। कितना इजी है, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बुजुर्गों को बोल रहा बाबा कि कहीं नहीं जा सकते तो मंदिर में जाओ और सबको बैच पर समझाओ, उनका तो कोई इंसल्ट नहीं करेगा, बुजुर्ग है ना। सुन रहे हैं ना। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस नहीं हुई है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, वो अगर गरीब हैं तो मेडल फ्री दे देना है कि लो मेडल फ्री में और जाओ सेवा करो। साहूकार है तो बोलो, साहूकार है तो बोलो तुम दे दोगे तो बहुतों का कल्याण होगा। जैसे कि अब साहूकार है, पैसा है, तो पैसे से बहुतों का कल्याण होगा ना। तो इसलिए अगर तुम दोगे तो कितनी आत्माओं का कल्याण होगा। इसलिए सेवा में सफल करो, और फिर छपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। यह तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। एक बहन को ना
जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो जैसे कि हम लोग तो कम दाम का लिए हैं, लेकिन वो कोई भाई है ना लाखों रुपया का, इतना बड़ा बड़ा शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग दिया लाखों रुपया का, और वो बहन जगह जगह वो 12 ज्योतिर्लिंग मेला लगा रही है। अब बहुत सेवा हो रहा है, तो उसका फल उसको मिलेगा कि नहीं? जो साहूकार दिया लाखों रुपया का, तो उसका तो सफल हो रहा है कितना ज़्यादा, क्योंकि बार बार याद तो आएगा ना कि हाँ वो भाई दिया। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा, ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा, सबसे तीखा धंधा हो जाएगा। धन का भी दान बहुत बड़ा दान होता है, क्योंकि उसके द्वारा ही सेवा हो रही है। तो कोई ट्रायल करके देखो, ट्रायल करके देखो। अगर फुर्सत नहीं है, तन का नहीं दे सकते, मन का धन का दो दे, रोज आना। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे ज्ञान को जीवन में धारण कर सेवा करनी है। जो जास्ती सेवा करते हैं, अच्छे लक्षण है उनके, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। जिनका अच्छा लक्षण आ रहा है तो उनको रिगार्ड जरूर देना है। कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सेवा की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। दिल साफ रखना है, दिल एकदम साफ रखना, किसी के प्रति कोई गंदगी नहीं रखनी है। वरदान है, सभी समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप बनो। जो भी समस्याएं, पहले समाधान पर ध्यान दें कि हमें क्या करना है। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। समाधान स्वरूप बनकर जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो समाधान भी नजर बाबा करवा देता है। तो संपूर्ण स्थिति में समस्याएं जैसे बचपन का खेल अनुभव होगा, खिलौना होता ना, खिलौना अनुभव होगा कि आया कैसे, मतलब देखते ना कोई बच्चा को ना देखता रहेगा कौन सा नट बोल्ट खोले, कौन सा छोटा छोटा बच्चा। एक बच्चे को क्या किया कि जो रिक्शा नहीं आता है बच्चा लोग का चलाने का, वो दे दिया गया, वो चलाएगा क्या, पूरा उसका नट बोल्ट खोल दिया तो खिलौना क्या किया, इंजीनियरिंग करने लगा। तो उसको भी तो ज्ञान है, तभी तो खोल पा रहा, सब बच्चा खोल देगा क्या? तो ये भी एक ज्ञान है। तो बचपन का खेल अनुभव होता है तो समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी बाबा के सामने, बाबा ये समस्या है। बाप से बड़ा समस्या है क्या जो लाने का जरूरत पड़ा? तो वह बातें भी भूल जाती थी। तो ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं की विदाई समारोह हो जाएगी। आधा कल्प कोई समस्या नहीं आएगा। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन का साधन है। अगर समस्याओं का समाधान करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, यही परिवर्तन हो जाएगा। कि देखो कितना इजी है समस्या का समाधान करना, हम बेकार ही चिंता कर रहे थे, तो चिंता को खत्म कर देंगे। फिर स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया के आकर्षण से बचे रहते हैं। माया का आकर्षण उनको आकर्षित नहीं कर सकती। आज का व्यक्ति इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपने डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। साक्षी बनकर सबका पाठ देखते हुए सबको सकाश दो, अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सभी के कल्याण के निमित्त हो। आप सभी क्या किस चीज़ के निमित्त हो? सबका कल्याण करने के लिए। तो यह सकाश देना ही निभाना है, बाबा के साथ प्रीत निभाना है। लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। ऊंची स्टेज माना एकदम स्थिर शांति का स्वरूप बनकर दें। ऐसा नहीं कि हम खुद अशांत हैं और बैठ गए शांति का वाइब्रेशन देने, तो जाएगा नहीं जाएगा। पानी गंदा है तो पीने लायक होगा, दूसरों के नहीं होगा। तो वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ये मनसा को शुद्ध पवित्र बनाकर तब सकाश देने की सेवा करो, तब वो जरूर सक्सेस होगा। ओम शांति।